कुल श्रीवास्तव, क्या आप ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने वोटर को? इसकी बहुत अहमियत है। और एक सवाल और इसमें जोड़ूंगी, क्या विपक्ष के लिए ये जो चुनाव है ये निर्णायक है बंगाल का? क्योंकि बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश और फिर लोकसभा। देखिए, विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि आप एनडीए और आईएनडीआई या ममता के लिए कह लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीत पाती तो मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि अगले 10 साल में पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की सोचे भी नहीं। और उसी तरीके से टीएमसी अगर नहीं जीत पाई तो अगले 15 साल वो सरकार में वापस नहीं आ पाएगी। जो वहाँ की परंपरा है, जो वहाँ की मारकाट की राजनीति है, उसमें प्रभुत्व जमाने का बहुत बड़ा काम होता रहा है। और वो मुझे ऐसा आदमी मजबूर है ये कहने पर कि जो कुछ भी होगा वो सब एक स्थायी भाव में होगा, चाहे परिवर्तन हो चाहे स्थायित्व ममता बनर्जी का। शिवाजी सरकार सर जितना जो अभिषेक बनर्जी उन्होंने बंगाली और उसमें कहा, लेकिन ऑडिबल नहीं थी बात। लेकिन जो 2-3 बातें जो समझ में आई, एक तो वो जीत का उन्होंने दावा किया, फिर उन्होंने दूसरी बात की कि बाहरी लोग यहाँ पर आ गए हैं। मतलब ये पिछले चुनाव में भी टीएमसी ने मुद्दा बनाया था, बाहरी, इस चुनाव में मुद्दा बनाया बाहरी। ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि उनका एक बयान मैं आपको कोट कर देता हूं जो काफी वायरल है, शायद आपने सुना हो, अभिषेक बनर्जी का, जो कहते हैं धमकी, इन्होंने क्या धमकी दी है। पिछली बार आरामबाग, गोघाट, खानाखोल, पुरसुरा हार गए थे, हमारी उदारता से तुम बच गए थे। इस बार खुद जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, 4 तारीख 12 बजे के बाद देखता हूं दिल्ली से कौन सा बाप तुमको आकर बचाता है। तो ये अभिषेक बनर्जी का कौन सा बयान है? नहीं, ये जो बयान है मैं समझता हूँ ये पोस्चरिंग इस वक्त ज़्यादा हो रही है दोनों तरफ से ही। और जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि पिछली बार जो किया और जो इस बार करने जा रहे हैं, और उसके साथ अगर चुनाव आयोग ने जो किया, मैं सब चुनाव आयोग ने के तमाम शिकायतें हो सकती है, पर एक काम उसने अच्छा ज़रूर किया है। चुनाव आयोग ने इस बार जिस तरह सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है, उससे वहाँ पूरी शांति से चुनाव हो रहा है। पूरे चुनाव के दौरान कोई हिंसा की घटना सुनी नहीं गई है। और ये जो एक परिवर्तन दिखता है ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं समझता हूँ इससे जो है पूरे बंगाल की राजनीति और बंगाल के वोटिंग पैटर्न पे ठीक है। दूसरी एक चीज और छोटी सी चीज मैं कहता हूँ, देखिए, पर बंगाल के चुनाव में एक बड़ी खासियत है। बंगाल के चुनाव का जो है पिछले 100 सालों से कहा जाता है कि बंगाल जो सोचता है कल हिंदुस्तान वो सोचता है। मुझे विजय एक सबका मुझे सबके साथ सर आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ये खेल बिगाड़ पाएंगे? और कांग्रेस और लेफ्ट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये इसको क्या चिंता मानी जाए या ये अच्छा है 2 पार्टी फाइट है? नहीं, अच्छा खराब की बात है, लेकिन ये बाइपोलर इलेक्शन दिखाई दे रहा है मोटे तौर पे। हुमायूं कबीर और वो बहुत कुछ सीटों पर तो कोई बड़ा उनका असर नहीं दिखाई देगा। बहुत छोटे स्तर पर यदि हुमायूं कबीर को देख ले तो वो मुर्शिदाबाद में कुछ कर सकते तो कर ले, ओवैसी साहब भी 2-4 सीटों पर कुछ कर ले। लेकिन ये इलेक्शन मोटे तौर पर बाइपोलर इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस। और अभी जैसे चर्चा हुई कि भाई अभिषेक जी भी कह रहे थे कि बहुमत के साथ आएंगे, तो चुनाव के नतीजों से पहले सब लोगों को जीतने का अधिकार है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार चुनाव में जीतकर सरकार बनाने का दावा 2 ही पार्टी कर रही है। तो वो दत्ता सभी जुट चुके हैं, टीएमसी और बीजेपी। मैं जिक्र कर दूं, अभी जब हम लोग क्या नाम है उनका, शुभेंदु अधिकारी की चर्चा कर रहे थे हिंदू वोटर्स की अपील, तो मुझे ध्यान आया कि 1987 में महाराष्ट्र के बाई इलेक्शन में बाल ठाकरे साहब ने कोई हिंदू वोटर्स को अपील की थी, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने 1999 में उनका, ये जिसका जिक्र जोशी जी भी कर रहे थे, उस 1995 में उनको खारिज कर दी थी उनकी सदस्यता, मतलब वोट देने का अधिकार भी, चुनाव लड़ने का और वोट देने का, और उनका नाम काट दिया गया था। और उसे महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने माना, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.एस. वर्मा थे, उन्होंने भी माना, और 2004 तक उनको वो नहीं रही सदस्यता। सर बड़ा मामला है। अभी 8:47 हुआ है, अभी चूंकि शाम तक वोटिंग चलेगी, एक लंबा समय है, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सेकंड चरण में भी पहले चरण की तरह 93% इतनी कम से कम वोटिंग के बाद AI एग्जिट पोल जी न्यूज़ पर आप बिल्कुल देखना ना भूलें।